हेलो, वेलकम गाइस। चलिए थोड़ा कैमरा ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पर स्वागत है आप सभी का। और रीडिंग होने जा रही है और ये रीडिंग है आपकी चेंज, परिवर्तन। ठीक है, क्या किस तरीके से मेरे व्यूअर्स को चेंज या परिवर्तन फील होता है। ठीक है, ये आएगा और क्या है इसके पीछे। चलिए, ये रीडिंग देखते हैं और इसमें क्या चेंज, परिवर्तन और क्यों, किस तरीके से क्या होता है। ठीक है, ये आपको समझने का मौका मिलेगा। बॉटम एनर्जी है गाइस। चलिए, आपकी ये रीडिंग आ चुकी है। ये रीडिंग तो इसमें सभी लोग हैं। ठीक है, सभी राशि वाले हैं, सभी को देखना सुनना चाहिए। आप हो सकता है कि आप में आपके अभी कुछ चेंज, परिवर्तन फील हो रहा, महसूस हो रहा है, या हो चुका है, या होने वाला है, या किस तरीके से क्या चीज़ें आएंगी वो देखते हैं। ठीक है, यहाँ सबसे ज़्यादा अगर चीज़ें हैं तो आपकी जो एनर्जी चल रही है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में अट्रैक्शन का एक फेज़ चल रहा होगा। समझ नहीं पा रहे होंगे आप कि किस तरीके से आप किसी के नज़दीक जाना चाहते हैं, आपको कोई अच्छा लगता है, आपको कोई पसंद करता है, या आप किसी को पसंद करते हैं। अगर आप किसी से अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं तो कंफर्म है कि आपकी ओर किसी का अट्रैक्शन बना हुआ है। ठीक है, चाहे वो दोस्ती के लिए हो, चाहे कि वो किसी भी तरह के कनेक्शन के लिए क्यों ना हो। मतलब जैसा दो लोग एक दूसरे के पास अपनी इच्छा से, अपनी मर्ज़ी से, अपने मन से, अपने दिल से जुड़ना चाहते हैं, रिश्ता रखना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं, नज़दीक आना चाहते हैं। और ये इन चीज़ों की शुरुआत हो चुकी है गाइस। ये चीज़ें कुछ लोगों के साथ अभी हो चुकी है, चल रही हैं। जो नहीं हुआ है तो आपके साथ ये होने का होगा ही, मतलब होगा, कन्फर्म है। ठीक है, अब आता है यहाँ पर कि ऐसे बंदे या बंदी किस तरह के होंगे। अगर आपके साथ ये चेंज या परिवर्तन हो रहा है या हो चुका है तो ये अच्छे हैं। मतलब इनकी एनर्जी, जो एक ऐसे लोग होते हैं जो आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं लाइफ में, पर ये उनमें से ऐसा नहीं है। ठीक है, इक्वली गिव एंड टेक के साथ साथ ऐसी चीज़ें होंगी, फीलिंग्स को आप ज़्यादा एक्सचेंज कर सकेंगे बिना बोले। ठीक है, और ऐसा हुआ भी है कि बहुत सी बातें मन और दिल की अभी आपने शेयर नहीं की है, बोला नहीं है, बताया नहीं है। ये चेंज या परिवर्तन जो है धीरे धीरे आएगा। इंटीमेसी बढ़ने के बाद शायद उसके बाद भी आपको लगेगा कि इतना लंबा समय का रिश्ता या दोस्ती गहरी होने या नज़दीक आने के बाद, या एक दूसरे को जानने पहचानने में टाइम लगने के बाद आप जब नज़दीक आएंगे तो उसके बाद भी आपको ऐसा लगेगा कि अभी भी हम कुछ नहीं बोल पा रहे, जो बोलना चाहते, कहना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं नहीं, लेकिन उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं, फील कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। ये एक्सपीरियंस आपके साथ हो चुका है। जिनके साथ वो अच्छी तरीके से समझते हो जो चल रहा है, या नहीं हुआ है तो आप इसको फील करोगे आगे। ठीक है, ये चेंज, ये परिवर्तन आपके साथ आएगा। कुछ लोगों के साथ परिवर्तन और चेंज ऐसी इस तरीके से आने वाला है कि किसी एक हो सकता है महिला के माध्यम से, महिला, ठीक है, महिला बोल रही है यहाँ पर, किसी लेडी के माध्यम से आपकी लाइफ में चेंज या परिवर्तन आएगा, थोड़ा सा सोच में, विचार में। अब आता है ये कि ये लेडी कैसी होगी जो आपकी सोच को, विचार को चेंज करेगी। है तो ये पॉजिटिव, बट इनका अपना खुद का मकसद
पूरा करने के लिए ये आपके अंदर धीरे धीरे चेंज लाने की कोशिश करेंगे। पॉजिटिव है, बट इनके अंदर कहीं कुछ छुपा रहेगा जो आपको कभी जाहिर नहीं करेंगे, बताएंगी नहीं, कभी आपके सामने से नहीं आएंगी, बोलेंगी नहीं, पर हाँ कुछ ऐसा रहेगा जो ये पहले से सोचती आ रही हैं, और इनका कुछ मकसद या ध्येय या एम या गोल या पर्पस जो आपके माध्यम से सॉल्व होगा, या आपके थ्रू ऐसा कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो इनके लिए लाभदायक हो, इनके लिए काफ़ी सहायक हो सकते हैं। प्रत्यक्ष रूप से नहीं, ये बताकर नहीं करेंगे, पहला मैंने आपको बता दिया, ये कन्फर्म है, बताकर नहीं करेंगे, लेकिन आपको हाँ ज़रूर है कि आपको प्यार से अपने हाथ में साथ में लेकर, या अपनी कुछ ऐसे बिहेवियर व्यवहार के साथ, या कहते ना कुछ ऐसे शब्दों के बिहेवियर के साथ जो आप खुलकर बात नहीं बोल रहे, पर हाँ हमारा ये मकसद है तो हम इसको ऐसे नहीं ऐसे ट्रीट करते, या इससे ऐसे नहीं इस तरीके से बात करते हैं, या इससे ऐसा नहीं वैसा व्यवहार करेंगे, तो ये हमारा काम हो जाएगा। इसको पता भी नहीं चलेगा, इसको समझ में भी नहीं आएगा, इसको फील भी नहीं होगा, इसको कुछ मतलब आगे चीज़ों में ये ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे नहीं, और हमारा काम बन जाएगा। ये होने वाला, ये चेंज, ये परिवर्तन हुआ है ऐसा चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इनको पॉजिटिव नहीं बोल सकते हैं, निगेटिव वे पर ही आप एक कहीं ना कहीं एक तरीके से हथियार के रूप में यूज़ होंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा समझ कर आपको देख कर चलना होगा। दूसरा ये है कि एक कहते ना कुछ रिश्तों में आपको अप्रिसिएशन मिलेगी, ये चेंज है, परिवर्तन बहुत अच्छा रहेगा। जिनको खुशी अभी तक नहीं मिली है, आप ऐसा सोच रहे थे कि आपकी फैमिली में आपको कोई अप्रिशिएट करेगा, आपको बहुत सराहना देगा, आपके कहते ना हर काम को बड़ी नज़दीक से उन्होंने देखा है, सुना है, समझा है, महसूस किया है, और यहाँ ये चीज़ें हैं कि यस आपको थोड़ा सा एक कहते हैं ना पॉजिटिव एनर्जी बोलिए, या आपके अपनी खुद के कर्मा की वजह से बोलिए, ऐसे लोगों से भी मिलेगा जो कल तक थोड़े से आपसे दूर रहे होंगे, या फिर जो आपकी ओर उतना महत्व नहीं देते रहे होंगे, लेकिन उनका एक सहयोग के रूप में समझिए, या फिर ऐसा बोलिए कि आपको प्रशंसा करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे कुछ बातों कुछ कामों के लिए, और काफ़ी खुलकर अच्छी तरीके से आपके साथ व्यवहार करेंगे। तो अच्छा, खुश होने वाली बात है। ये परिवर्तन चेंज आपके कम से कम 8-10 महीने तक ये चलेगा ही चलेगा गाइस, ठीक है। फैमिली लाइफ भी आपकी खुशनुमा रहेगी, अच्छी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर आप बैलेंसिंग कर रहे हैं, साथ में आपकी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो प्रोटेक्शन के साथ चल रही है। आप चाहो ना चाहो चीज़ें बिगड़ेंगी, पर बनकर आपको सामने से चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। ये आपके माध्यम से ही होगा, लेकिन करने वाला ऊपर वाला है। ये चेंज या परिवर्तन आपको फील होगा, अपने आप ही फील होगा, और आपका भी मन होगा कि नहीं यार हमको कल तक आप भले किसी से बात करें ना करें, रिलेशन अच्छे हों या ना हो, लेकिन आप इस तरीके से आगे बढ़कर उनके प्रति एक साफ मन और दिल से आगे बढ़कर काम करेंगे, उसका ये प्रभाव होगा, उसका आपको एक बेनिफिट मिलेगा कि आपकी जो ऑरा एनर्जी है वो फ्लो करने लगेगी, और पॉजिटिव वे पर जो अभी आपने किया होगा उसका ये परिणाम आपको मिल रहा है, पॉजिटिव वे पर मिलेगा, ठीक है। फिर आ जाएगा ऐसे कुछ कहते ना परिवर्तन चेंज होगा जो थ्रू योर एक्शन, आपने जो भी सामने वाले का जो भी बिहेवियर है उसमें आपको एक्शन के रूप में रिप्लाई मिलेगा, तो बहुत अच्छा फील करोगे, जो होगा अच्छा। कुछ 1% के लिए बोल सकते हैं कि यहाँ पर आप काफ़ी निगेटिव रहे हैं। जिन लोगों के लिए जैसे किसी की इच्छा, मनोकामना, मन या दिल की बातों को आपने पूरा नहीं किया, या कुछ उनको ऐसा था कि यस मिलने वाला और आपने सपोर्ट नहीं किया, आपको गुस्सा आया, या आप उनके साथ नहीं थे, या आपने उनका बुरा सोचा, बुरा किया, तो आपका यहाँ पर काम बिगड़ते हुए दिख रहा है, ठीक है। आपको सपोर्ट भी नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपकी हिम्मत भी आगे नहीं बढ़ेगी, यहाँ पर ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं गाइस कि आपको लोग परेशान करें, क्योंकि चीज़ें थोड़ा सा रुकावट में दिख रही है, लेकिन सभी के एनर्जी में ये चीज़ें कि पॉजिटिव चेंज और परिवर्तन है। पॉजिटिव किन के साथ नहीं होगा, जैसे जो परिवर्तन चेंज, या आपने थोड़ा कुछ दिन पहले, कुछ समय पहले, कुछ महीने तक अपने अंदर आपने परिवर्तन चेंज लाने की कोशिश नहीं की, या कोशिश करते रहे, कर नहीं पाए, या फिर आपने करने का सोचा ही नहीं, ठीक है। ये जो आ रहा है जो है वो चीज़ों को बताना पड़ता ही है, क्योंकि उस पर
कुछ आप में परिवर्तन उसके बाद भी अगर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि चीज़ें संभाली जा सकती हैं। मून की स्थिति जो रहती है आपको अपसेट तो करती है, देखो हलचल तो मचाती है, अपसेट करती है, अप्स एंड डाउन्स आपके दिल में भी, मन में भी और शरीर में भी और लाइफ में भी चल रहा होता है। और ये इसको अगर आप परिवर्तित चेंज नहीं करोगे तो फिर कैसा होगा, है ना। ये चीज़ आती है, उसको मना नहीं कर सकते हैं। बहुत से लोगों का आध्यात्मिक रास्ता जो है वो आप उसकी सीढ़ी चढ़ते जा रहे हो, और आने वाले टाइम पर और भी ज़्यादा इसका आपका कहते हैं ना कि अपग्रेड करना या फिर उसमें एक नया मुकाम हासिल करना, नए रास्ते में जाना, नया काम करना, नई सोच के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ, बिल्कुल प्योर सोल जो बैठी हुई है यहाँ जो सुन रहे हैं, प्योर सोल सभी हैं, लेकिन कुछ चीज़ों का ऐसा रहता है, किसी का फोकस अपने आराध्य में लगा रहता है, अपने देवता में लगा रहता है, अपनी आसपास के लोगों की दुनियादारी की बुराइयों की बजाय वो सोचता है कि हम अपने कर्म इन लोगों के बीच में रहकर किस तरह से स्ट्रॉन्ग करें। ये उस तरह के लोगों की एनर्जी यहाँ पर क्लियर दिख रही है गाइस, ठीक है। आपका कहते हैं ना कि 7 पिलर्स ऑफ विजडम, ये चीज़ें आपको डायरेक्ट कनेक्ट करती ऊपर वाले से, चाहे वो मेडिटेशन के माध्यम से, योगा के माध्यम से, एक्सरसाइज के माध्यम से, बहुत से तरीके होते हैं, आपके कर्मा के माध्यम से, आपके पॉजिटिव रहने के माध्यम से, सोशल वर्क करने के माध्यम से, लोगों का सहयोग करने के माध्यम से, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीट पतंगे, जितनी चीज़ें होती है इन सब का आप एक सॉफ्ट कॉर्नर और उनको एक नए उसमें देखते हैं कि जैसा हमारा जीवन वैसा इनका जीवन, उनको पालने की, सुरक्षित करने की, उनको कुछ देने की, भोजन करने कराने की, इस तरीके की जो दान देने की, कर्मा करने की, चेंज कर देता है, बदल देता है, ठीक है। तो वही चीज़ आ रही है यहाँ की कहीं ना कहीं आप जाकर ऐसी चीज़ों में आपका टेंशन हो रहा है, पे जैसे ट्रीज़ हो गए, प्लांट हो गए, बर्ड्स हो गए, बहुत ही मतलब कहते हैं ना अपनी पावर को एनहांस करने के लिए ऐसी चीज़ों के साथ आप है काफ़ी कोऑपरेट कर रहे हैं। ये देखिए, ये जो अबंडेंस होती है वो थर्ड चक्र के माध्यम से आपको खाने पीने का सुख चैन जो रहता है ना वो मिलता है। बहुत सी अच्छी चीज़ों की ओर आप अट्रैक्ट होते हैं, काम की ओर अट्रैक्ट होते हैं, लोगों की ओर अट्रैक्ट होते हैं, लोग आपसे अट्रैक्ट होते हैं और लोग आपको रास्ता दिखाते, गाइड करते। ये परिवर्तन या चेंज आपके साथ चल रहा हो, ये कुछ हफ्तों से ज़बरदस्त तरीके से चल रहा होगा, कुछ महीने से, कुछ हफ्तों से ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर चल रहा होगा, ठीक है ना। तो ये आपको फील होगा अपने आप ही। अब आता है यहाँ कि सरकमस्टेंसेस जैसा होता है कि आपको बहुत बारी कुछ ऐसे सरकमस्टेंसेस होते हैं जब आपको ट्रिगर कर रहे होते हैं। ये ट्रिगर करने वाली चीज़ें भी यहाँ पर आपके साथ चल रही है, ठीक है। ट्रिगर करेंगे ये लोग या ऐसी स्थिति परिस्थिति जहाँ चाहे वो आपकी फैमिली लाइफ हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो लव लाइफ हो, ठीक है, चाहे वो आपकी जॉब या बिजनेस की लाइफ हो, हर तरीके से यहाँ पर थोड़ा बहुत ट्रिगर करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ आपकी एक कहते हैं ना पैशनेट एनर्जी पड़ी हुई है। कैसी पड़ी हुई है ये पैशन और पैशनेट एनर्जी जो रहती है वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच समझकर आगे चलती है। अब बोलेंगे कि पैशन तो सोचने समझने का टाइम ही नहीं देता, नहीं, लेकिन यहाँ आप में से मैंने बोला ना कि एक रास्ता होता है जहाँ पर स्पिरिचुअल वे पर इंसान सोचने लगता है कि क्या सही क्या गलत, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या भाग्य क्या दुर्भाग्य। वो सोच में आप वहाँ पर जब आ जाते हैं तो यहाँ फिर आपको कुछ नहीं भी मिलता है ना तो भी आप इस खाली जगह में, वीरान जगह में, रेत वाली जगह में भी आप उनमें से लोग हैं जहाँ पानी को खोज लेते हैं, समझ रहे हैं। तो बहुत से क्वेश्चन के आंसर्स आपको मिलेंगे, बहुत सारी आप अपने आप में कहते हैं ना छानबीन करना, ढूंढना, आपके अंदर जो जहन में है कि यस ये क्यों ऐसा हो रहा है उसका रिप्लाई आपको तुरंत मिलेगा। इस तरीके से मैंने किया तो ये क्यों उल्टा हो गया, तो आपको रिप्लाई खुद अपने आप में मिलेगा, आप किसी से पूछोगे नहीं, समझ में आ जाएगा। ये वो स्थिति है आपका, समझ रहे हैं। यहाँ अवेकनिंग अगर बोल दिया जाए कि हाँ आपके अवेकनिंग के साथ साथ आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर आपको मिलने
होने वाले हैं, उस रास्ते को आप पकड़ने वाले हैं जहाँ पर आपको बहुत बहुत बड़ी एक कहते हैं ना अंदर से समझ में आती, जो नॉलेज आपको कोई नहीं देगा, जो आप कहीं से पूछोगे नहीं, कहीं से पा नहीं पाओगे। ये चीज़ें जो आप पीछे भाग रहे हो सबके, वो या ढूंढ रहे हो, पता कर रहे हो, लेने की कोशिश कर रहे हो, वो चीज़ें आपको अब खुद से रिप्लाई मिलेंगे। ठीक है, समझ गए आप? क्यों? क्योंकि आपका जो पाथ है वो अलग ही है। सोल अब कुछ और डिमांड कर रही है, अलग हटकर आपसे कुछ और बोलने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर आप अपना ईगो को हटाते हुए नज़र आ रहे हैं। इनर फ्लेम आपकी जो है ना, वो अंदर से कैसा पैशन क्रिएट कर रही है, वो इस तरीके से कि कल तक जो आप अपने अंदर जो ईगो, अहंकार लेकर के चल रहे थे, वो अपने आप खुद खत्म करोगे, नॉर्मल से होने की कोशिश करोगे। वो चीज़ें खत्म पहले आपकी हो चुकी हैं, पर आप उसको छोड़ नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे। अब ये आप अपने आप छोड़ेंगे। इस तरीके से बैलेंसिंग आपकी लाइफ का हिस्सा हो जाएगा कि जहाँ आप गलत करने लगे, फिर आप पलट कर वहाँ पर सही में आ जाओगे। तो ये करने की कोशिश तो कर रहे थे, होता भी था, लेकिन परफेक्ट नहीं थे उसमें, है ना, परफेक्ट नहीं थे, या फिर ये बोले कि छोड़ देना, या नहीं हो पाता था। अब समझ रहे हैं? अब ये अपने आप आपके साथ ये चीज़ें छूटने वाली हैं। वो टाइम आ गया, ये चेंज या परिवर्तन आपकी लाइफ में आ गया, या आपकी एनर्जी में आ गया कि आप अपने आप से छोड़ोगे, बिना किसी के रोकने टोकने कहने से। कोई कुछ नहीं करता जब तक उसका अंतर मन नहीं बोलता है। तो आपका अंतर मन तैयार हो गया है इन चीज़ों को। ठीक है, एक पैशन जो आप मिस फील कर रहे थे अपनी लाइफ के अंदर, वो पहले कुछ और था। वो पहले आपका पैशन बाहरी दुनिया का था, एक भौतिक दुनिया जो होती है उसका था। ठीक है, घर है, कपड़ा है, गाड़ी है, बंगला है, मकान है, अच्छा पहनना, अच्छा सजना, अच्छा ना तैयार होना, अच्छा घूमना है, खूब मनी होना है, खूब अट्रैक्शन, खूब प्रॉपर्टी, खूब। अभी ये चीज़ें आपके लिए साइड में होकर आपका भी सब्जेक्ट कुछ और हो जाएगा। आप उसकी ओर अट्रैक्ट हो रहे हो, उसकी ओर जा रहे हो, जिस बात में ये चीज़ें नहीं होती हैं। लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि ये ज़रूरी है, पर किस स्तर तक, बैलेंसिंग के साथ। अभी आप एक कहते हैं ना ग्रीड के साथ आगे बढ़ रहे थे, ग्रीडीनेस थी, लेकिन वो चीज़ें अब आप ना जो कहते हैं ना लालच होना, या बहुत ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करती थी ये चीज़ें, अभी वो नहीं करेगा। अभी कोई रिश्ते से पागल दीवाने की तरह भाग रहे थे, पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, अभी आप छोड़ दोगे कि भाई ठीक है जा, है ना, भी जाओ, और आप अपने में रहोगे। आपका अपना जो है वो आपके पास जाकर वापस आएगा। नहीं आया तो था ही नहीं। अब आपके अंदर ये चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, मनी, पैसा, रुपया, प्रॉपर्टी, जितना किस्मत या भाग्य में ऊपर वाले ने देना है ना, तो उतना ही देगा। ये पहले नहीं समझ रहे थे, अभी अब आपको ये चीज़ें समझकर लोगे और चलोगे। लेकिन उसके साथ आप कर्मा को जोड़ोगे। कर्म करना, आप मेहनत करना नहीं छोड़ोगे। लेबर करना यहाँ आपकी फितरत में है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए हेल्थ, वेल्थ, और साथ में ये एक नरिशमेंट यहाँ पर चीज़ें आई है। यहाँ पर आपका वेल्थ आ रहा है, यहाँ पर आपकी इनकम आ रही है, यहाँ पर आपका पैशन भी आ रहा है, यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी भी साथ में आ रही है, यहाँ पर आपकी ग्रोथ भी आ रही है। तो काफ़ी चीज़ों के बारे में आप मेहनत करोगे और ईमानदारी के साथ करोगे। ठीक है, अभी कई चीज़ों का आपने अपने अंदर कहते हैं ना कहीं रख लेना, है ना, चीज़ों को संभाल के। वो इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग जो जैसे होता है कि इंसान कुछ महसूस कर रहा होता है, कुछ समझ रहा होता है, कुछ पाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसमें ये नहीं हो पाता है, संभव नहीं होता है। अपने आप को ना इंसान संभाल पाता है और ना आगे बढ़ पाता है। ठीक है, ये एक सेंसेशन आपके अंदर होगी कि परिवर्तन, चेंज मेरे अंदर आ रहा है। आप खुद पहला तो ये समझोगे, दूसरा ये आपको खुद पता चल रहा है, या पता चलेगा, या पता चल चुका, जिनके साथ हो चुका है। स्ट्रॉन्ग फीलिंग होना, स्ट्रॉन्ग फीलिंग होना कैसा, आपको कुछ मैसेज मिलने का। जैसे ही कुछ गलत आपने किया, आपको ऐसा फील होगा कि ये गलत था, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। पहले इस चीज़ को आप नहीं समझते थे। ठीक है, अभी आप इसको एक्सेप्ट करोगे। एक्सेप्टेंस का वो दौर जो आया है ना, वो बड़े परिवर्तन और चेंज के साथ आया और स्ट्रॉन्ग होकर आया है आपके पास। एक कहते हैं ना कुछ
कुछ बातों को जो पहले एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, हम अपने मतलब की चीज़ों को एक्सेप्ट करते थे जो हमारे लिए अच्छी होती थी या हमारे लिए ठीक था, बस वहीं तक हम देखते सुनते समझते या पाने की कोशिश करते या मेहनत करते, उसके आगे पीछे कुछ नहीं, है ना। अब ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ जो चीज़ें हैं वो आपकी लाइफ में अगर देखोगे तो बहुत कुछ हो या ना हो आपके पास, लेकिन लेकिन अभी आपके अंदर जो चीज़ें आई हैं वो भाव आया है, वो देने का आया है, ना हो देने के लिए, लेकिन आपकी फीलिंग, आपकी एक कहते हैं ना अंदर से एक नया किरदार पैदा हो रहा है जिसको आपने खुद तैयार किया है, बनाया है, और उसको सिखा रहे हो, उसको सिखा रहे हो आपको कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे से करना है, इस तरीके से चलना है। सिखाने में हेल्प करेंगे आपका एंजल्स करेंगे, आपके ईश्वर जिनके साथ आप जुड़े हुए हो। यहाँ पर आपकी सर्च की बहुत सारी संभावनाएं खत्म हो जाती हैं, काफ़ी चीज़ों का गहन नॉलेज अपने आप ही होगा। ईश्वर आपको रास्ता दिखला रहे हैं, आपके गुरु, आपके आपसे जुड़े हुए लोग, कोई बंदा या बंदी, कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में होगा। नया चेंज या परिवर्तन एक बड़े, आप में से 50% लोगों के लिए बोल सकती हूँ कि नई शुरुआत होगी एक बहुत बड़े परिवर्तन के साथ, बहुत 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 बड़े परिवर्तन के साथ, जो कि पॉजिटिव होगा, अच्छा होगा। यहाँ पर किसी तरह की आपके परेशानी दिक्कत नहीं आएंगी जो अभी तक हो रही थी, ठीक है। तो 50% इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि कुछ लोग अभी अभी अपनी उन्हीं बातों पर अटके हुए से बाहर नहीं निकल रहे हैं, इसलिए आधा रेशो जाता है इन चीज़ों के लिए कि आपको वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा, जब तक कि अपनी सोल पर्पस को अभी भी आप पकड़ नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे हो, उसके साथ चल नहीं पा रहे हो, ठीक है। फैमिली लाइफ का मैंने बता दिया, रिलेशन का भी बता दिया, आपकी पर्सनल लाइफ का भी बता दिया कि काफ़ी आपकी कैमरा हिल रहा, काफ़ी आपकी इच्छाएं होंगी जो कहते हैं ना कि एक नए परिवर्तन, नए चेंज और नई सोच और नए काम के साथ आएगा, जिसमें अब आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, अब आप अपने आप को कंट्रोल करना, साथ में दूसरे का माइंड कंट्रोल करना, आपके अंदर ये एक योग्यता डेवलप हो चुकी है, दूसरे के माइंड को कंट्रोल करना। बोलोगे कैसे, हम तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, दूसरे के माइंड को कैसे कंट्रोल करेंगे। तो ये चीज़ें आपके पास नेचुरली आ चुकी है, पावर के साथ आई हैं, क्योंकि वो जो एनर्जी होती है वो आपकी कहीं ना कहीं किसी के माइंड पर जाकर अटैक करती हैं उस पावर के साथ, जहाँ पर आपने ग्राउंडिंग करके, जिन लोगों ने ग्राउंडिंग करके रखी हुई है, जिन लोगों ने ऐसे दो रास्तों पर या कई रास्तों के साथ बैलेंसिंग ना करके लाइफ के एक हिस्से पर चलना सीखा है, जहाँ पर ये इनके इस रास्ते को गाइडेंस देंगे या फिर बोले कि रास्ते में ले जाने वाला यूनिवर्स, एंजल्स यहाँ पर पूरी तरीके से खड़े, क्योंकि यहाँ पर आपका एक साइकिल कंप्लीट होता है और आपको एक पावर भी मिलती है कि अपने को कंट्रोल करने के साथ साथ आप दूसरे के माइंड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये पावर आपके साथ चल रही है, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेट द पावर ऑफ योर माइंड फॉर गुड। अब अपने अच्छे के लिए आप जितना ज़्यादा अपनी एनर्जी, ये एनर्जी है, ये एनर्जी है ये आपकी, ठीक है। ये चारों ओर कहते हैं ना आपकी एनर्जी सर्कुलेट हो रही, चल रही है, दौड़ रही है। तो जब आपकी एनर्जी आपका एक ऑरा बनकर आपको सबके सामने जब ले जाएगी, आप किसी के सामने खड़े होगे, जो ऐसे बंदे या बंदी के सामने जो नेगेटिव है या फिर थोड़ा सा डल है या डाउन है, लाइफ के किसी भी फेज़ में चल रहा है, कि किसी भी दुख तकलीफ या परेशानियों में चल रहा है, आपकी एनर्जी, आप उसको कुछ दे या ना दे, लेकिन आपकी एनर्जी, आपका ऑरा उसको शांति देगा, उसके आपके बोले हुए शब्द, आपका बिहेवियर, आपका कर्मा, उसके लिए किया गया काम, उसके लिए बोला गया शब्द, उसके लिए किया गया कुछ अच्छा बात या ऐसी चीज़ें, वो उसके अंदर जाकर के बैठ जाएंगी और उसको हील करेंगी। समझ रहे हो? जब कोई व्यक्ति आपके शब्दों से, आपके व्यवहार से, आपके कर्मा से, आपके हर तरह की जो कहते हैं ना कि व्यवहार से अगर वो हील होता है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं जाकर वो बैठ जाती है, उसका सोल जो होता है ना जागृत हो जाता है, वो उस पर कॉन्सेंट्रेट करने लगता है, आपकी उस शब्द पर, उस बात पर, बिहेवियर, उसको वो फॉलो करने लगता है। आपसे बोले ना बोले, लेकिन यही माइंड कंट्रोल होता है कि आप
को देख करके कोई, या आपके कहने पर, या आपके बिहेवियर से, आपके बर्ताव से कुछ कोई सोचने पर मजबूर हो जाए, कुछ करने पर मजबूर हो जाए, कुछ निर्णय लेने पर मजबूर हो जाए, या मजबूर हो जाए उस बात पर फोकस करने के लिए कि कहाँ क्या कमी रह गई, तो आप समझ लीजिए कि आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, हर किसी को। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपकी लाइफ में बहुत अच्छी तरीके से आ चुकी है, एंट्री हो चुकी है, जिस पर आपको इसी तरीके से चलते रहना, वर्क करना है, क्योंकि आपकी मनोकामनाएं, इच्छाएं पूर्ण हो चुकी हैं। आपका सोल पर्पस काफ़ी हद तक आपको पावरफुल बना चुका है। एक पावरफुल एनर्जी के साथ आप चल रहे हो, पावरफुल इंसान हो आप, ठीक है। तो ज़रूर आप एंजल्स को, अपने ईश्वर को, जिस भी भगवान को, जिस भी गॉड को, जिस तरीके से भी आप मानते हैं उसको धन्यवाद दीजिए। ये थी आज की रीडिंग। ओके, बाय बाय।